सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज आपके समक्ष वेद में जंतु विज्ञान विषय पर तीसरा वीडियो बनाने जा रहा हूँ। 2 वीडियो पहले दिया जा चुका है। इस वीडियो में मैं यह आपको बताना चाह रहा हूँ कि वेद में किन किन जीव जंतुओं का, कीट पतंगों का, इन सबका नाम लिया गया है, वर्णित है। तो देखिए, यजुर्वेद का जो 24वां अध्याय है, उसमें बहुत सारे जीव जंतुओं का नाम लिखा हुआ है, बताया गया है। उसी तरह से अथर्ववेद में भी बहुत सारे जीव जंतुओं का नाम बताया गया है। ये 2 मुख्य हैं, वैसे ऋग्वेद में भी कुछ है। तो अब जो है संक्षेप में मैं बता रहा हूँ जिन जिन जीवों का वर्णन किया गया है। इसको कई भागों में बांटा गया है, जैसे कि वो जलीय जंतु जो हैं, जलचर हैं, फिर रेप्टाइल्स हैं, सरीसृप, फिर पक्षी हैं, स्तनधारी हैं, इसको मैमल्स कहा जाता है, और वन्य पशु के रूप में भी बांट दिए हैं, और कृमि कीट के रूप में भी बांट दिए, यानी इंसेक्ट्स, वर्म्स एंड इंसेक्ट्स इसमें बांट दिया गया है। तो जली में शिशुमार का वर्णन है, जिसे कि पोर्पोइस कहते हैं, और अजगर का वर्णन है। पुरिकय एक अलग जल जंतु होता है, और जस का वर्णन है, और मत्स्य का है, मछलियों का, तरह तरह की मछलियों का। कूर्म का है, कछुआ का। मंडुक यानी मृग का। सकुल यानी मछली। कुलिपय, ये भी एक विशेष जल जंतु होता है। और नक्र यानी मगरमच्छ, घड़ियाल, ये दोनों ही प्रकार के होते हैं। और पल्व, ये भी एक जलचर होता है। मदगु, ये भी एक जलचर है। मकर, तो मगर आप जानते ही हैं। और उद्र, केकड़ा। और कश्यप यानी कछुआ। और वर्षाहु यानी मेढकी, इनका वर्णन है। फिर सरीसृप में जो रेप्टाइल्स है, इसमें अथर्ववेद में 18 प्रकार की सर्पों की जातियों का वर्णन किया गया है। तो ये अथर्ववेद के 5वें कांड का 13वें सूक्त का 5 से 9 तक का जो मंत्र है, इसमें वर्णन किया गया है कई प्रकार के, भिन्न भिन्न प्रकार के सांपों का। इसमें करैत हो गया, प्रश्न, चितकबरा टाइप का जो सांप होता है वो, और अपतृण जो घास में छिप करके रहता है वो, बभ्रू, ये भूरे रंग का जो सांप होता है वो, असित, काले रंग का जो सांप होता है वो, अलिक, ये जो इसकी खासियत यह है कि ये धोखे से आके काटता है। तैमात, ये पानी में रहता है सांप। अपूदक, ये मरुस्थल में सांप होता है। सत्राशाह, ये काफी आक्रामक सांप होता है। और मन्यु, जो बहुत क्रोधी सांप होते हैं, उसको मन्यु कहा जाता है। तो इस तरह से इसका है। और एक सांप होता है जो कि लिपट जाता है देह से, उसको आलिंगी कहा गया है। और शरीर पर जो नहीं लिपटता है, ऐसे सांप को जो है विलग्गी कहा जाता है, विलग्गी। और जो बहुत बड़ी पूंछ वाले
जो होते हैं उसको उर्गुला, और एक काले रंग की सर्पिनी होती है असिक्री कहा जाता है, और जिसके काटने से शरीर पर चकता चकता पड़ जाता है ददृशी, यानी जैसे दाद मतलब जो हो जाता है उस तरह से। और एक विलक्षण सांप का भी वर्णन किया गया है जिसको सल्लू सांप है, जिसको इसको करना कहते हैं, यानी इस सांप के कान होते हैं। ऐसे अमूमन जो है सांप के कान तो होते नहीं है, सांप तो ऐसे रेंग के चलता है और धरती की कंपन से जो है उसको एहसास होता है, या पानी में भी होता है तो पानी की लहरों से आसपास होता है। लेकिन एक सांप जो है कान वाला भी सांप होता है, उसको करना कहा जाता है। एक स्वावित एक अलग प्रकार का सांप होता है, स्वावित। एक खनित्रमा ये कहा जाता है सांप, ये जो है ना जमीन के अंदर जो बिल बना लेता है और बिल बना करके रहता है, खनित्रमा। उसी तरह से और भी सर्पों के नाम आए हैं। अही सर्प है, और डाकू एक तरह का अजगर होता है, और त्रिशिराजी तिरछी धारी वाला सांप, और अजगर तो अजगर है ही। स्वज कहते हैं, देखे होंगे दो मुंह वाला सांप कहा जाता है, हालांकि दो मुंह होता नहीं है लेकिन लगता है देखने में दो मुंह जैसा, चल लेता है दोनों तरफ से, इसलिए कहते हैं। एक है कलमास ग्रीव, कबरी गर्दन वाला सांप। एक है स्वित्र, सफेद रंग का सांप। एक है कसरनील। एक है दशोनशी, 10 स्थानों से उठा हुआ, इसलिए दशोनशी। एक है पैदव, ये पैदव जो है ना ये सांप को मार डालता है, सांप को मार देता है। इसी तरह से एक और जंतु का वर्णन किया गया, वृश्चिक यानी बिच्छू। एक और सांप होता है, लाल रंग का सांप होता है, देखे होंगे, लोहिताही इसको कहा जाता है। और गोह का वर्णन भी है गोधा कह के। जोंक का वर्णन है जहका करके। छिपकली का वर्णन है गोल तिक्का। क्रिकलास, जो गिरगिट है वो क्रिकलास कहते हैं। और त्रिष्ट धूम, और बहुत जो फुंफकारता है सांप ना, इसका नाम है, एक अलग वैरायटी होती है, ये फुंफकारता बहुत ज्यादा है, त्रिष्ट धूम इसको कहते हैं। और जो डस लेता है बहुत तेज उसको त्रिष्ट दंसमा कहते हैं। छिपकली को सैंडक कहा जाता है। पक्षियों का भी वर्णन है, तो यजुर्वेद के ही 24वें अध्याय में वर्णन है, 1 से 40वां जो मंत्र है उसमें 60 पक्षियों का कुल उसमें उल्लेख है। तो उसमें नाम बता रहा हूं मैं, इनका उल्लेख है। जो शोध वगैरह कर रहे हैं वेद में, और उनके लिए थोड़ा सा रुचिकर होगा कि उसमें किन किन पक्षियों का नाम है। तो हंस का नाम है बलाका, इसको सारस कहते हैं। और क्रंच, क्रंच जिसको कहते हैं। मदगु, जो जल का भी इसको कहा जाता है। चक्रवाक, इसको चकवा कहते हैं हिंदी में। मयूर यानी मोर। कपोत यानी कबूतर। उल्लुक यानी उल्लू। चास यानी नीलकंठ। कुटरू यानी जो कुक्कुट जिसको कहते हैं, यानी मुर्गा। कपिंजल यानी चातक, पपीहा। कलविंक यानी गौरैया। तितिर यानी तितर। वर्तिका यानी बटेर। ककर यानी एक तरह का पक्षी होता है ये ककर। वी ककर, ये भी एक विशेष प्रकार जंगली पक्षी है। लब, इसको बटेर कहा जाता है। कौलिक, ये भी एक प्रकार का जंगली पक्षी है। गौशादी, गाय के ऊपर बैठता होगा, देखते होंगे, छोटा सा पक्षी होता है गौशादी, इसलिए गौ के नाम पर इसको रख दिया गया है। कुलिका,
विशेष तरह का पक्षी है। पारावत एक अलग ढंग का कबूतर होता है। सिचापू यह भी विशेष प्रकार का है, लेकिन रात्रि में ये चलता है। जतु चमगादड़, जतु चमगादड़ को कहते हैं। दात्योह ये एक प्रकार का मोर होता है। एक उसी तरह से होता है कालकंठ, ये भी मोर होता है। जल कुक्कुट, सुपर्ण, जल कुक्कुट जल में जो है जल मुर्गी इसको भी कहते हैं। सुपर्ण बाज को कहते हैं, गरुड़ को भी कहा जाता है। सिप्रसैन बाज को। कंक यानी बक बगुला। और धुंछा एक तरह का कौवा होता है। पुष्कर साध ये विशेष प्रकार का पक्षी होता है, कमल के पत्ते को खाता है। शक शकुंत ये जंगली चिड़िया है, ये छोटी सी चिड़िया होती है शकुंत। शक। एक कक्कट एक जंगली विशेष प्रकार का पक्षी है। सार्ग ये जो है चटक, जिसको कहते हैं चटक, जंगली चटक। सृज ये भी जंगली पक्षी है एक प्रकार का। सांडक, सारी इसको मैना भी कहा जाता है। सारिका, सारी सारिका भी हिंदी में बोलते हैं, मैना भी बोलते हैं। सुपर्ण गरुड़। और नीलकंठ, नीलकंठ पक्षी की बहुत महत्ता मानी जाती है। किसी दिन त्योहार विशेष में दुर्गा पूजा के आसपास में उसको देखने का विधान है। वाहस ये एक प्रकार का पक्षी है। और दरविदा तो कठफोड़वा कहा जाता है, दरविदा। पेंगराज चकोर। अलज ये बाज की जाति का एक पक्षी होता है। कालका ये भी एक पक्षी होता है, काले रंग का। दारवा घाट सारस। क्रिकवाकू ये एक प्रकार का मुर्गा होता है। जतु चमगादड़। सुशीलिका ये पक्षी होता है। अन्यवाप, अन्यवाप एक प्रकार की कोकिल होती है, कोकिल है कोयल। कपोत कबूतर। कवई ये भी एक प्रकार का पक्षी होता है, कवई जंगली पक्षी है। कुटरो मुर्गा। पीक, पीक जो है वो कोयल है, इसको सामान्यतः हम लोग कोयल बोलते हैं, पीक। पिप्पिका ये पक्षी है। शकुनी ये जंगली कौवा, शकुनी को कहते हैं। वयस पक्षी है, ये भी जंगली पक्षी है। त्रिपाद पक्षी यानी दो पैरों वाला शकुन भी पक्षी है। सका पक्षी है। संपातीन, संपातीन जो है बड़ा होता है, बाज पक्षी से संपाती का जो था ना, रामायण में भी आता है संपाती का वक्त। बभ्रुक बगुला। तर्द कठफोड़वा, पतंग, टिड्डी इनका जिक्र है। स्तनधारी जो पशु हैं तो उसका ऋग्वेद यजुर्वेद अथर्ववेद तीनों में ही नाम सबका आता है। और ग्रामीण या वन्य उसमें इनका जिक्र है कि ये ग्रामीण है या वन्य है। उसमें अश्व है, घोड़ा, तुपर यानी मेढ़ा, गोमृग यानी नीलगाय, मेष भेड़, रेहत यानी जो बंध्या गो है उसको कहते हैं रेहत। ऋषभ बैल होता है, बहुत तगड़ा बैल होता है जो ऋषभ कहा जाता है। उक्षण, उक्षा ये भी बैल होता है। और अनाडुआ ये भी बैल है।
धेनु यानी गाय, दूध देने वाली। और वत्सर बड़ी बछड़ा, प्रश्न चितकबरी गाय, वशा यानी बंध्या गाय, आखू चूहा, पांकत्र ये भी एक चूहा ही होता है अलग ढंग का, कश ये भी चूहा ही होता है, छोटा चूहा, नकुल नेवला, ऋष्य नर 12 सिंगा होता है, रूरू मृग होता है, पृषत ये जो मृग होते हैं जिसमें बहुत सारे चिन्ह होते हैं ना, वो कुलंग कुलंग कुरंग जो होता है ना, उसी को यहाँ कुलंग कहा गया है, मृग होता है एक तरह का। परस्वत भैंसा और गेंडा को भी कहते हैं। गौर भैंसा, ये बहुत बड़ा भैंसा होता है, सामान्य भैंसा नहीं है, जो सिंधु घाटी सभ्यता में जो दिखता है ना बड़ा सा भैंसा, वही गौर है, वो काफी बड़ा होता है। महिष भैंसा, गवय नीलगाय, उष्ट्र ऊंट, हस्ती यानी हाथी, मरकट यानी बंदर, अज बकरा, क्रोष्टा यानी गिद्दड़, गौर मृग भैंसा, ये बड़ा होता है काफी भैंसा। पिदव यानी एक प्रकार का मृग होता है। नयंकु गिदड़, पुरुष मृग, पुरुष की तरह जो है इसका मुंह होता है, इसलिए इसका नाम पुरुष मृग है। मूसिका यानी चूहिया, एणी यानी मृगी, मानथाल लोमड़ी, सस खरगोश, वाद्रिनस यानी गेंडा, घृणिवान एक अलग ढंग का पशु होता है, खड़ग ये भी एक तरह का गेंडा होता है, श्वा कुत्ता, गर्दभ गधा, सुकर सुअर, पेतो यानी मेढ़ा, अवि यानी भेड़, वृषा यानी बैल, दध्रिक्रावा ये एक बहुत विशेष घोड़ा होता है, बड़ा लंबा चौड़ा सुंदर घोड़ा। हरिण हिरण, अरवा ये भी घोड़ा होता है, बड़ा घोड़ा। वंशग सांड, वृक भेड़िया। उसी तरह से अन्य वंचर जो जीव है उनका भी कुछ वर्णन आता है वेद में, जिसमें सिंह है, शेर कहते हैं, और शेर में भी अलग क्वालिटी के भी होते हैं। भीम मृग शेर, शार्दुल ये बाघ, गोमृग यानी नीलगाय, और रोहित लाल रंग की हिरणी, अरण्यमेष जंगली मेढ़ा जो होता है वह, मयू काला मृग जो होता है, उल उदबिलाव, हालिक्षण चीता, वृषदंश जंगली बिलाव, आरण्यज जंगली बकरा, स्वाविध शाही, वृक भेड़िया, शल्यक सेह, शल्यक अर्थात सेह, लोपास लोमड़ी, ऋक्ष यानी ऋक्ष, ऋष्य यानी सिंह वाला हिरण, रोहित ये भी हिरण होता है, कुंड्रांची, कुंड्रांची ये एक अलग ढंग का, इसको क्या बोलते हैं, गोह टाइप का होता है, और बड़ा सा होता है, ये जहरीला भी होता है, ये खाता है, बहुत बहुत हिंसक होता है ये। दिमाग में सब नाम ढूंढ रहा है अंग्रेजी में, अक्सर देखने को मिलता है, बहुत खतरनाक होता है, पीछा करके ये खा जाता है। स्ट्रीमर नीलगाय, तरछू यानी लकड़बग्घा, व्याघ्र यानी बाघ या चीता को भी कभी कहते हैं, स्वपथ शिकारी जानवर होता है, सालावृक लकड़बग्घा, सरभ, ये सरभ जो होता है ना एक अलग ढंग का पशु होता है, ये शेर और हाथी
इन दोनों का शत्रु होता है, दोनों से पंगा ले लेता है। द्वीपी चीता को होते हैं वराह, बहुत बड़ा जंगली सुअर जिसको तो वराह। पुरुषाद, ये नरभक्षी पशु होता है, पुरुषाद इसीलिए कहा गया। और रिक्ष, उसी तरह से कीट पतंगों का भी वर्णन किया गया है। तो उसमें से जो नाम है मुख्य, उसमें मशक, मच्छर, भृंग, भौरा, प्लूसी यानी पिस्सू, किरमी कीड़ा को कहते हैं, मक्ष शहद की मक्खी, मक्षिका यानी सामान्य जो मक्खी होती है, घरेलू मक्खी, उसका शाद, भौरा, पिपलिका यानी चींटी, और पिपलक यानी मकोड़ा, चिचिक यानी झिंगुर, भृंग यानी भौरा, जतु चमगादड़, कुरुरु एक प्रकार किरमी है ये, वधा ये घून को कहते हैं, और वृक्ष सर्पी पेड़ पर चढ़ने वाला सर्पनी, आलिंस विषैला कीड़ा होता है, वत्सप एक रोग किरमी है, वृक्ष ग्रीव इसका वृक्ष की तरह ग्रीव यानी गर्दन हो ऐसा कीड़ा, मकक मच्छर, ये जो है ये अलग ढंग का मच्छर होता है, मशक अलग रंग का होता है, मकक जो होता है ये बड़ा मच्छर होता है वो। खलज ये खलिहान में कीड़ा रहता है, शक धुमज गोबर में और धुएं के पास ये कीड़ा होता है, होता है। उरुंड बड़े मुंह वाला कीड़ा होता है, मटमट मटमैला रंग का कीड़ा होता है, दव्यास दोनों ओर से उसका मुंह होता है, मुंह तो एक ही ओर होता है लेकिन दिखने में लगता है दोनों ओर से, उसी तरह का डिजाइन बना हुआ होता है अपने जो जो इसका शिकार करता है उसको धोखा देने के लिए। और चतुरक्ष 4 आंखों वाला कीड़ा होता है, पंचपाद 5 पैर वाला कीड़ा होता है। तो इस तरह से इसका नाम कृमियों का भी नाम किया गया है कि कोई देखने वाला है, दृष्ट है और अदृष्ट है, यानी ऐसे भी कृमियों के भेद बताएं जो कि नहीं दिखते हैं, अदृष्ट। और कुरुरु जो भूमि पर रेंगने वाले हैं, और अलगंडू जो बिस्तर आदि में पाए जाते हैं, सलून जो वेग से चलने वाले हैं, दुराणम दुर्नाम यानी जो रोग उत्पादक कृमि है, सुनाम यानी जो शरीर को लाभ देने वाले कृमि, ऐसे। तो अलग अलग रंग की कृमि हैं, उनका अथर्ववेद में वर्णन है कि कौन कौन से हैं। अथर्ववेद का जो 5वां कांड है उसका जो है 23वां सूक्त है, उसमें इसका वर्णन किया गया है कि भिन्न भिन्न रंग के होते हैं, उसमें कौन कौन से रंग बताए गए हैं, लाल रंग के, भूरे रंग के, सफेद रंग के, काले रंग के, ये सब जो है कृमियां होती हैं। और कृमियों के भी नाम जो हैं वो दिए गए हैं, ये अथर्ववेद के कांड 5 का 23वां सूक्त का 7 से 8वां मंत्र है, और 8वें कांड का 6ठा सूक्त का 2रा मंत्र है। इसमें जो है कृमियों के नाम दिए गए हैं, ये नाम रखे गए हैं, एवास, कसकस, सरकू, कोक, मली मलुच, और पलिजक, आश्रेस, वव्रीवासस, वृक्षग्रीव और प्रमिलिन, ये जो हैं भिन्न भिन्न कृमियों के नाम दिए गए हैं। और अथर्ववेद के 5वें कांड के 23वें सूक्त का 3रा मंत्र है, और उसमें दिया गया है कि ये रोग की कृमि है, ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। इसमें दिया है कि हमारे आंत में पाए जाते हैं, हमारे सिर के अंदर पाए जाते हैं, हमारे पसलियों में पाए जाते हैं, हमारे नाक में, दांत में, आंख में, ये सब पाए जाते हैं। तो संक्षेप में इतना ही काफी है, वीडियो बहुत बड़ा हो गया है। तो 3 भाग में जंतु विज्ञान जो है उसके ऊपर जो है चर्चा भी वेद में जो पाए जाते हैं। कुछ भक्तों का कहना था कि इसमें तो बहुत बेसिक जानकारी है, तो ठीक है, उस समय के जो जीव जंतु थे
जिनका उन्होंने ऑब्जर्वेशन किया था, उनका उन्होंने नामकरण जो है वो उसमें किया हुआ है। तो इतना भी काफ़ी है, उस समय का जितनी उस वक्त जानकारी थी उतना किया। अब ऐसा तो है नहीं कि उतने ही पर रह जाएंगे, हम लोग आगे खोजेंगे। हम लोगों ने बहुत कुछ खोजा है और आज का आधुनिक विज्ञान तो बहुत ज़्यादा जीव जंतुओं का नाम जान चुका है, पहचान चुका है। लेकिन उस वक्त जो मूल आधार था, उस वक्त हम लोग को इससे ये पता चलता है कि उस जमाने में वैदिक जिस वक्त वेद की रचना हो रही थी, उस समय जो है किस किस प्रकार के जंतुओं का हम मानव जान रहे थे, परिचय था हमारा उनसे। तो इसमें इतना ही। हरिओम।